वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहा होगा 11 साढ़े 11 बज रहा होगा सम आई थिंक। और मैं अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज है वट सावित्री पूजा। तो हम लोग ना हमारा फास्ट है, मेरी सिस्टर का मतलब ऐसा फास्ट है। तो आज मैं मेहंदी लगा के आई थी कल रात में, इस सब का मैंने शॉर्ट्स डाला है। और अब जा रही हूँ मैं नहाने, उसके बाद हमें रेडी होना है। आज ऐसा कुछ मुहूर्त है कि 12 बजे के बाद पूजा कर रहा है मतलब हम लोग मंदिर में जाते हैं तो 12 बजे के बाद करना है आज, तो इसीलिए थोड़ा हम डिले थे। और अब मैं जा रही हूँ नहाने, उसके बाद ये आ गई है अब रेडी होने। अब हम भी जा रहे हैं रेडी होने। 12:30 शायद बज गए, 12:30 बज गए, ज़्यादा लेट। तो चलो रेडी होके मिलते हैं आपके साथ आपके। हाँ, अब हम लोग हो गए रेडी। अब हम लोग जा रहे हैं मम्मी के घर पे। इतना लेट हो गया इसलिए जल्दी में मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, जितना होगा उतना मैं देख के डाल दूँगी। और ये रहा तेजस, और जा रहे हैं मम्मी के घर पे। खोइच वगैरह शायद लेते हैं ना, खोइच लेके हम मंदिर में जाएंगे जहाँ पूजा करेंगे वहाँ पे। तो खोइच लेने जा रहे हैं मम्मी के घर पे। तो मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताना। कैसी लग रही है तेजस मामा? दोनों अच्छी लग रही है। दोनों अच्छे लग रहे हो। अच्छा, दोनों अच्छे लग रहे हैं। मम्मी गुस्सा कर, अच्छा चल ठीक है, सही है, मम्मी गुस्सा नहीं की है ना मम्मी। माँ हम केहन लगे छियै, दादी माँ हम केहन लगे छियै, बड़ चिकन। और ये लोग आ गए, अब चल रहे हैं। ये देखो बरगद का पेड़, इनका पूजा है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सावित्री देवी की जय। वट सावित्री व्रत सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियां पति की दीर्घायु और घर में खुशहाली के निमित्त इस व्रत को पूजन को करते हैं। मगध देश के एक राजा थे जिनका नाम था सुपति। अब वह राजा बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन संतति नहीं थी उनके यहाँ। संतति के हेतु धर्माचरण करने थे। उन सबको करते हुए सावित्री देवी की उपासना करी। सावित्री देवी के आशीर्वाद से उनको घर में कन्या की प्राप्ति हुई, कन्या का जन्म हुआ। तो क्योंकि सावित्री देवी आप मुझसे विवाह करें। सत्यवान ने कहा कि आप एक राजकन्या हो, मैं एक वन वन भटकने वाला व्यक्ति हूँ, भला कैसे आप मेरे साथ रह सकती हो। कहा जैसे भी होगा आपके साथ मेरा निर्वाह हो जाएगा, आप विवाह करें। साड़ी तो पहले तो ठीक कर, साड़ी। अब सत्यवान तैयार हो गए। इधर सावित्री देवी आई और आकर के अपने पिता से संपूर्ण समाचार बताया। ऊपर से अशुपति तो तैयार हुई कि नारद जी महाराज वहाँ पर पहुँचते हैं और समाचार सुनने पर कहते हैं कि हे राजन, आपकी बेटी ने जिसका और उस दिन सुबह प्रातःकाल देवताओं का और पितरों का पूजन किया। पूजनोपरांत सत्यवान के भोजन इत्यादि के बाद जंगल में लकड़ी काटने के लिए तैयार हुए जाने लगे। तो सावित्री ने कहा कि मुझे भी चलना है, मुझे भी आप साथ लेकर के मना किया। लेकिन सास ससुर की आज्ञा लेकर के सावित्री वो अपने पति के साथ जंगल में लकड़ी के लिए चली गई। वहाँ पहुँच करके यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर आगे चले। सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। आगे जा करके जब यमराज ने देखा कोई स्त्री पीछे आ रही, पूछा कि आप जिसे लेकर के जा रहे हैं मेरे पति हैं और पति के जीवन किसी जाने का नहीं होता, मैं पति के प्राणों उल्टा लगाओ, डंठल पीछे होता है। समझाया कि नहीं ऐसा संभव नहीं है, तुम्हारा समय भी पूरा नहीं हुआ, इसका समय पूरा हो गया, इसे जाना होगा। लेकिन उसने कहा जब पति नहीं तो मैं रहकर क्या करूँगी, पर मुझे आप साथ में लेकर के चलें। उन्होंने कहा कि अपने पति के प्राणों के अतिरिक्त चाहो कुछ मांग लो। यमराज की बातों को सुनकर सावित्री ने कहा मेरे व्रत का पूजन किया जाता है, व्रत किया जाता है और ये व्रत कम से कम पूजन तक निर्जला रहा जाता है। उसके बाद की जैसी व्यवस्था है इत्यादि ग्रहण करें, श्रद्धा से समन्वित होकर इस व्रत को करना चाहिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सावित्री देवी की जय।
इसको यहाँ रख, ये खरबूजा को यहाँ रख, वहाँ रख देना, वहाँ रख देना। वहाँ ना मुँह पे अरे कोई बात और मोर जाएंगे अगर आप मुझे बता रहे हैं तेजस हाँ फेरो का थे ना माँ सिंदूर लगे दे दो जो लो तो चढ़ा लो तो बड़ा गाछ आइन दे जा चला तो हार गई देना अगर नाग नागिन का लावा दूध दही ना लावा देना छिया लावा अंदर में बैठो तेजस का भी फास्ट है आज खाया नहीं है आज किसके लिए फास्ट किया तेजस कथा सुन बीवी के लिए तेजस तेजस एक वो बना लो तो एक अश्वपति नाम के राजा थे, उनके संतति नहीं थी। बड़ी तपस्या के बाद सावित्री देवी की आराधना के बाद एक संतान की प्राप्ति हुई, कन्या का जन्म हुआ। सावित्री देवी की कृपा से प्राप्त हुआ था, अतः उसका नाम भी उन्होंने सावित्री रख दिया। तो देख करके उस पर आकर्षित हुई और विवाह करने के लिए इच्छा जागृत किया। सत्यवान ने समझाया कि देवी तुम एक राजकन्या हो, राजाओं के यहाँ पालन पोषण तुम्हारा सब हुआ है, भला जंगल में कैसे तुम्हारा गुजारा होगा। यद्यपि हम पहले राजा महाराजा थे, लेकिन वो सब राज्य हमारा छिन चुका है और हम आजकल वनवासी होकर के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन सावित्री देवी की निष्ठा के सामने सत्यवान भी झुक गए और विवाह के अरे बैठे रहो तुम, कहाँ उठोगी। क्या करना है? बस गीला हो जाएगा पूरा हो जाएगा। दो दे की कर दी रहती वही तो मैं घर बनाते रहो, पैसा सेव किया जाएगा। पंखा कहाँ गया मेरा पंखा का तो तन लग लिया बोला तन लग रही है।
कोई डब्बा खाना खा रहे आगे से, उधर वाली साइड से ये बंद है। गुड्डू सर पे चुन्नी होना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। हम अपन वाला दिए ता चले दूसरा वाला के कविता हाँ हाँ ये एक फोटा ने एक केटा खोटल की ले ये चढ़ा दही अपन अपन लो ले अपन अपन लो ले भैया ले एगो चंगरा तू लो ले मेरा तोरे लीची ए, सामने खड़ी हो गई है तो। अच्छा सॉरी ले तू अपना में उठा ले ले आम अपन अपन लोटा वाला दो दी पाऊँ ये मैं पाऊँ आहे न पर आपको मैं तो वही छोड़ दिया था। हाथ ले आना करूंगी वट सावित्री की पूजा, सजन को पंखा डोल